हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है वीकली रीडिंग 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक, 8 फरवरी टू 14 फरवरी। ओके, सब मेष राशि, एरी साइन। ठीक है, इसमें हम आपकी वीकली एनर्जीज चेक करेंगे और साथ ही साथ ये एंजल्स, स्पिरिट्स गाइड और ईश्वर जो भी आपको गाइडेंस देना चाहते हैं इस वीक के लिए, वो भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस। एंड अगर आपको एरी साइन की या मेष राशि की ईयरली या मंथली रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो देन शुरू करते हैं हम रीडिंग। ओम साईं राम। सो गाइज, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं आपके लिए, जिनसे हम आपकी इस वीक की रीडिंग करेंगे 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। ओके, मेष राशि, एरीज साइन। सो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, आई होप आपको कार्ड्स आई थिंक अब ठीक है। ओके, तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल, देन 7 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो गाइज, यहाँ पे इन कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लर्निंग की जा रही है। ठीक है, सीखा जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग नया न्यू प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे किसी हो सकता है किसी बिजनेस के पर्पस से आप न्यू प्लानिंग कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो इस वीक, तो उसके लिए प्लानिंग हो रही है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो गाइज, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे लर्निंग है। ठीक है, कुछ चीज़ हो सकता है जैसे आपको परेशान कर रही हो यहाँ पे, जैसे 5 ऑफ पेंटिकल हमें ये बताता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो हो सकता है जिसका आंसर हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो हमारी फैमिली लाइफ से हो, चाहे हमारे बिजनेस लाइफ से हो, करियर लाइफ से हो, या आप स्टडी करते हो यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ है यहाँ पे, या कोई क्वेश्चंस का आंसर है जिसको आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद है 7 ऑफ पेंटिकल। सो गाइज, यहाँ पे डेफिनेटली मैं कहूँगी कि ये वीक आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको जैसे आपको स्पिरिट्स गाइड खुद यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रही है कि जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो यहाँ पे, जिस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, वो आपके आसपास ही है कहीं। ठीक है, इस तरह की यहाँ पे हमें मैसेजेस दिए जा रहे हैं कई लोगों को। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि अगर उनकी फैमिली लाइफ में या उनकी पर्सनल लाइफ में किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे वर्क के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे फैमिली के ऊपर थोड़ा फोकस कम है यहाँ पे। तो मैं कहूँगी यहाँ पे जो कार्ड्स हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि इस हफ्ते आप फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे वहाँ पे। तो शायद आप जितना ज़्यादा फैमिली के टाइम साथ स्पेंड करोगे, उतना ज़्यादा क्या होगा कि आपको खुद को ऐसा लगेगा कि फाइनली आप एक होम में हो। ठीक है, आपको खुद को एक अच्छा फील होगा, और जहाँ पे भी जो जिस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है ना, वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो ये है बैलेंसिंग का कार्ड। तो इसका मतलब आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, चाहे वो आपकी वर्क लाइफ और आपकी होम लाइफ में हो, आपकी स्टडी में हो, आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे जिन भी दो चीज़ों के अंदर आप बैलेंस, जहाँ पे आपको लगे कि आप एक जगह ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और दूसरी जगह फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको हेल्थ इश्यूज चल रहे थे यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से, कुछ लोगों के हो सकता है, मुझे जैसे कुछ लोगों के हेडेक्स वगैरह चल रहे हो यहाँ पे, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, हेल्थ इशू सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। मुझे हेडेक एकदम से फील हुआ, इसलिए मैंने आपको बोल दिया। तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि आपको इस वक्त थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। और जो फरवरी का ये जो वीक है, वो सिर्फ आपको यही बोल रहा है कि यहाँ पे आप फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, और गेम एंड स्पोर्ट्स के अंदर जितना ज़्यादा खुद को बिज़ी रख सकते हैं। कोई भी बच्चों के साथ गेम खेलना, फैमिली के साथ अच्छी बातें करना, कोई गॉसिप करना, टॉपिक पे कुछ बात करना, जो हल्की फुल्की एनर्जीज होती है ना, इस तरह के यहाँ पे एक लाइट एनर्जी है कि आपको ये वीक जो है एक लाइट एनर्जी में है, और आपको भी एक लाइट एनर्जी में ही रहना है। साथ ही अगर यहाँ पे मैं कहूँ, अगर फाइनेंशियल इशू की मैं बात करूँ, तो मैं कहूँगी यहाँ पे अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या बिजनेस से रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो यहाँ पे भी मैं कहूँगी कि आपके लिए हेल्प मौजूद है। ठीक है, या तो आपको कुछ कुछ जानकारियाँ हैं जो आपको इकट्ठी करनी है यहाँ पे।
ठीक है, आप रिलैक्स माइंड से वो जानकारियाँ इकट्ठी करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके घर में जैसे कोई मैच्योर इंसान है, या मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कोई है यहाँ पे, हो सकता है आपके डैड भी हों ये यहाँ पे, या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है यहाँ पे जो आपको इससे रिलेटेड बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकता है आपको, ठीक है, आपको एडवाइस मिल सकती है वहाँ पे। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है हमारे पास, एक पावर का कार्ड है यहाँ पे, तो एक लीडरशिप का कार्ड है। मतलब ये किंग है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये आपको बेस्ट से बेस्ट एडवाइस दे सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल इशू से देख रहे हो, करियर पर्पस से देख रहे हो, या पर्सनल लाइफ से भी आप देख रहे हो, तो अगर या तो आपके पास है, अगर आपके पास नहीं है तो मैं ये कहूँगी कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो हमें खुद की एबिलिटी के बारे में बताती है कि हम खुद इतने मैच्योर हैं, हम खुद इतने एक्सपीरियंस हैं कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। बस हमें फोकस की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अगेन 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इसका मतलब ये मुझे बताता है कि आप ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं। आपने, हो सकता है आप पास में से भी मेहनत कर रहे हैं और अभी भी मेहनत ही कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसका जो आंसर होता है ना, वो आप लिख के रख लीजिए, वो येस में होता है, ठीक है। जो 7 ऑफ पेंटिकल का जो आंसर होता है वो येस में होता है कि आप जिस भी पर्पस के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, वो मेहनत आपकी खाली नहीं जाने वाली, कुछ ना कुछ आपको रिवॉर्ड ज़रूर देके जाएगी। एंड का कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, इट मीन्स अ न्यू बिगनिंग, ठीक है, जैसे कोई लौट के घर आ रहा है वापस, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे देखिए। 5 ऑफ पेंटिकल से हमारा स्टार्ट हुआ था यहाँ पे कि हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कि आप जैसे आपके पर्सन, आप किसी इंसान का वेट कर रहे हो यहाँ पे प्रपोज करने के लिए, या आप उनको प्रपोज करना चाहते हैं, या किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो यहाँ पे मुझे उनका भी एंड होता हुआ लग रहा है कि उन चीज़ों में भी सुधार आएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स हमेशा एक न्यू बिगनिंग, जैसे गाइज मैं यहाँ पे मुझे एक मैसेज और मिल रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस वक्त अपने घर के अंदर कुछ ना कुछ काम करवाने चाहिए, लाइक कुछ आपको आप जैसे कुछ डेकोरेशन कर सकते हैं, कुछ कर्टन्स चेंज कर सकते हैं, कुछ जैसे शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे घर में कुछ इधर से उधर रखना, जैसे कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। तो कहीं से कई बार कोई कॉर्नर ऐसा हो जाता है जो बहुत टाइम से हमने टच नहीं किया होता, तो कई बार क्या होता है वहाँ से भी हमें नेगेटिव एनर्जीज आने लग जाती है। तो मैं कहूँगी यहाँ पे इस वीक अगर आप चाहें तो अपने घर पे ना कुछ न्यू कर सकते हैं, कुछ भी, चाहे कुशन कवर चेंज कर सकते हैं, जिससे आपको एक ब्राइट फील हो, काफ़ी अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स है, और आपको खुद को देख के, मतलब कलर के साथ आप जितना ज़्यादा रहेंगे इस वीक वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर जैसे हेल्थ को आपकी फैमिली में हो सकता है कोई फीमेल फिगर ऐसी हो जिनको हेल्थ से रिलेटेड इशू चल रहे हैं, या फिर आप खुद हों जो एक फीमेल हों, तो आपको हो सकता है यहाँ पे कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हों, किसी भी पर्पस से, कोई भी हेल्थ रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे कहूँगी, मुझे एक गाइडेंस और मिल रही है यहाँ पे कि अगर आपको थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लग रहा है अपने खाने पीने पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि लाइक वो फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं, या फिर लाइक बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, घर का अवॉइड करते हैं, या फिर उनका हो सकता है थोड़ा घूमने का जैसे शेड्यूल हो कि ज़्यादा उनको बाहर रहना पड़ता हो। तो फिर मैं ऐसा यहाँ पे जो मुझे गाइडेंस मिल रही है वो यही मिल रही है कि इस वक्त आप थोड़ा सा फास्ट फूड और बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करें, और जितना हो सके घर का बना हुआ शुद्ध खाना ही खाएं, ठीक है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत लाइट एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, मतलब इसमें ऐसा कुछ भी हैवी एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही कि जो आपको परेशान करेगी। बस ये जो वीक है आपका, ये लर्निंग का वीक है, आपको जो भी आंसर आपको चाहिए था ये वीक, अब वो आंसर आपको देने वाला है। वो जिस पॉइंट को आप ढूंढ रहे थे ना कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर मैं परेशान हूँ तो क्यों, अगर मेरी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, तो जो भी आपके मन में इस तरह के कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे, तो मैं कहूँगी उसका जो आंसर है ना कहीं आपके आसपास ही है। हो सकता है आपकी फैमिली में ही हो सकता है आपके घर में ही अवेलेबल हो। बस आपको बहुत लाइट एनर्जी में रहना है यहाँ पे, ठीक है, और उस आंसर को ढूंढना है। डेफिनेटली हो सकता है आपको इंट्यूशंस के थ्रू आपको एकदम से कुछ मैसेज मिले कि हाँ एक्चुअली ये वो मैसेज है जिसको मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, या फिर किसी भी थ्रू हो सकता है, किसी मैसेज के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू आपको कोई आंसर मिल जाए यहाँ पे, ठीक है। इस तरह की भी मुझे एनर्जीज यहाँ पे लग रही है, ठीक है।
और इसके बाद हम आपकी साईं बाबा की एडवाइस भी ले लेते हैं इस वीक के लिए कि साईं बाबा आपको इस वीक के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं, उनकी क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो गाइज़ जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, मैं कहूँगी एक बार आप अपने मन ही मन में अपने ईश्वर का नाम ले लीजिए, अपने एंजल्स का, स्पिरिट्स गाइड का, जितने पे भी आप विश्वास करते हैं, ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाए इन कार्ड्स के साथ और आपको सही गाइडेंस मिल सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। गाइस हो गया है कार्ड शफल। तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड जो आया है, सच्चाई का सामना कीजिए, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, वह भ्रांति है, मिथ्या है। सो गाइस यही मैंने आपको बोला है अभी कि आप जिस भी आंसर को ढूंढ रहे हैं ना, वो आपके घर में मौजूद है, आपके खुद के अंदर, आपके स्पिरिट्स गाइड आप तक वो आंसर पहुंचाना चाह रही हैं। हो सकता है कुछ लोग उसे इग्नोर कर रहे हों, जैसे कि उनको लग रहा हो कि वो बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं फैमिली के बीच में और वर्क के बीच में, या अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बैलेंसिंग का कार्ड है अगेन, कि आप ऐसी चीज़ों के पीछे मतलब ऐसा ना हो कि आप एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और बाकी की चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है यहाँ पे, तो उसको प्रॉपर बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। ठीक है, और मैं अगेन कहूँगी कि यहाँ पे किसी भी टॉपिक पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी पूरी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, आपकी स्टडी हो, आपका बिजनेस हो, आपका करियर हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया है आपके लिए, देवी एक रूपता। परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुँचने के कई अलग अलग रास्ते हैं, हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। ओके, तो अगेन मैं कहूँगी यहाँ पे मुझे एक फैमिली की ऊर्जा लग रही है, अगेन एक वर्ल्ड कार्ड की ऊर्जा लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही मैसेज आपको दिया जा रहा है कि अपनी फैमिली के साथ, एक रूपता का मैसेज है हमारे पास, तो अपनी फैमिली के साथ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है खुद के साथ, ठीक है, कुछ लोगों के लिए फैमिली के साथ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए खुद के साथ हो सकता है। तो आपका जो एक कनेक्शन है, आपको इस वीक उसे स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे मैंने बोला आपके फैमिली में या आपके घर में, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल जो कार्ड होता है हमारा, ठीक है, वो हमेशा हमें यही गाइड करता है कि आंसर हमारे आसपास ही छिपा है। ठीक है, आंसर हमारे आस, वो जो प्रॉब्लम्स की जड़ है वो हमारे आसपास ही है कहीं, बस हमें उसे ढूंढने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको उसे ढूंढना है यहाँ पे। और डेफिनेटली ये जो इस वीक की ऊर्जा है बहुत अच्छी है। आप जितना अपने साथ, खुद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपके घर में कोई अगर मतलब मैच्योर इंसान है यहाँ पे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, अगर आप उनको हेल्प के लिए बोलोगे तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पे, चाहे वो आपकी स्टडी हो, चाहे आपका करियर हो, आपका बिजनेस हो, आपका रिलेशनशिप हो, तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प के लिए मौजूद है। आपकी खुद की इंट्यूशंस भी हो सकती हैं ये गाइस, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स हमें इंट्यूशंस के बारे में भी बताता है, हमें अपनी स्पिरिट्स गाइड के बारे में भी बताता है। जैसे कोई स्पिरिट्स गाइड है यहाँ पे जो हमारी हेल्प कर रही है, और इनके जो मैसेजेस आते हैं ना, वो इंट्यूशंस के थ्रू आते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा क्लियर करने की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही यहाँ पे कि इंट्यूशंस के मैसेज कैसे भी आ सकते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि स्पिरिट्स गाइड हमें कैसे भी गाइड कर सकती हैं। हमारी इंट्यूशंस भी हो सकती है, हमारे सपने भी हो सकते हैं, कोई हम सपोज़ कोई टीवी देख रहे हैं, कोई वीडियो सुन रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, किसी भी थ्रू से कोई सडनली कोई भी मैसेज आपको मिल सकता है। बस आपका दिल एकदम से बोल उठेगा कि हाँ, यही वो आंसर था जिसकी मुझे तलाश थी। ठीक है, तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि एरीज साइन के लिए और मेष राशि के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही एनर्जेटिक रहने वाला है। यहाँ पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं, वो अपने घर में कुछ चेंजेस वेंजेस करते हुए मुझे लग रहे हैं यहाँ पे थोड़े से। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैं कहूँगी फिर भी आप कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो प्लीज़ आप हेल्थ के ऊपर यहाँ पे ध्यान दीजिए, बाहर के फास्ट फूड अवॉइड कीजिए, आप घर का खाने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए यहाँ पे आप।
ठीक है। एंड बस ये थी मेष राशि के लिए, एरीज साइन के लिए। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। सो गाइज, अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी वैल्यूएबल कमेंट है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग मेरे साथ अपनी फीलिंग शेयर करेंगे यहाँ पे तो। एंड मैं ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। टेक केयर एंड बाय बाय।